नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे खतरनाक खबर है। एक खबर ऐसी है जो इस देश के लोगों को हिला देगी। दूसरी ऐसी खबर है जो बहुजनों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ताकत देगी। सबसे पहले बात कहते हैं उस खबर की जिसको ताकत देगी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान किया है, नोटिस दिया उन्होंने जी न्यूज और टीवी 18 को कि 100 करोड़ जुर्माना भरो, तुमने मेरे खिलाफ फर्जी खबर चलाई है। यूपी पुलिस ने खबर प्लांट किया कि 4 लोग पकड़े गए हैं जो पीएफआई के हैं और जो पैसा के हवाला के जरिए पैसा आया था और 100 करोड़ रुपए दंगा फैलाना चाहते थे यूपी में, जातीय और धार्मिक। और इसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण भी शामिल है, जिसके बाद ईडी ने इस बात से इनकार किया। चंद्रशेखर रावण ने चैलेंज किया था सरकार को कि मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए भी मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो सोचिए इस देश की मीडिया किस तरह से आपके नेताओं को बदनाम करती है, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, एमके स्टालिन हो, करुणानिधि हो, कनिमोझी हो, ये तमाम जो बहुजन नेता हैं उनको बदनाम किया जाता है इसी तरह से। और जी न्यूज और टीवी 18 ने इस खबर को चलाया। उसके बाद रावण ने उनको कहा है कि आपके पर हम हर्जाना करेंगे, नोटिस का जवाब दो, नहीं तो हर्जाना करेंगे। तो ये एक ताकतवर खबर है, बढ़िया खबर है जो लोगों को शेयर करना चाहिए। दूसरी दर्द दुख भरी खबर है, दूसरी प्लानिंग की खबर है कि जिस असम में आरएसएस पूर्व डीजीपी पकड़ा जाता है, जहां आरएसएस के लोगों की भर्ती की जा रही थी पुलिस में, उसी असम में नवंबर से सारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। सोचिए अगर इस देश में सरकारी स्कूल नहीं होता तो हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते। इस देश में मदरसा ना हो तो मुस्लिम छात्र की शुरुआती तालीम नहीं हो पाएगी, जिसके बाद वो आगे देश विदेश एएमयू और जामिया और जेएनयू और तमाम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। तो मुसलमानों को पंचर बनाने का एजेंडा, पंचर बनाने वाला बनाने की कोशिश है। और जिस तरह से जामिया के बच्चों ने इस बार आई यूपीएससी में टॉप किया था, और जिस तरह से एक टीवी चैनल सुदर्शन ने चलाया था उसको जिहाद आईएएस, उसके बाद का असर दिख रहा है। और करने वाला कौन है? हेमंत बिश्वास शर्मा, एक ब्राह्मण मंत्री जो मुसलमानों से इतनी नफरत करता है। वो तो शुक्रिया एआईयूडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के फखरुद्दीन अफजल ने साफ कहा है, बदरुद्दीन अफजल ने, कि 2021 में उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत के आएगी और इस योजना को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री का एक जो बयान है वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और खबर आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, बिहार में दलित महिला के संग गैंग रेप, सवेरे घर से बेटे के संग बैंक जाने निकली थी, बेटी की हत्या कर दी गई है। तो ये खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि लगातार बहुजन समाज के लोगों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसकी मैं पूरी खबर लेके आया हूँ। और ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको सुनना चाहिए। बारी बारी से मैं विश्लेषण भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी, और ये खबर आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये खबर आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है, आपके सरोकार से जुड़ा है, और आप इसको नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इस देश में बहुजन समाज के लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। सोचिए, ये देखिए मीडिया किस तरह से आपके साथ घालमेल करती है। ये है अंजना ओम कश्यप, ये इन्होंने 4 बुलेटिन चलाई है, हाथरस पे 3 बुलेटिन। हाथरस में साजिश का हाथ, इनको हाथरस रेप के आरोपियों को बचाने के लिए साजिश लगता है। इंसाफ बहाना, सियासत चमकाना, हाथरस पर इनको सियासत लगता है। बेटियों के नाम पर, सिर्फ राजनीतिक काम पर, यह अंजना ओम कश्यप लिखती है। और वहीं राजस्थान में जो एक पुजारी की हत्या हुई उस पर लिखती है मुआवजा मिल गया, इंसाफ कब मिलेगा। तो ये है मीडिया का घालमेल जो आपको समझना पड़ेगा। पूरे देश में राम राज यात्रा निकालेगी क्षत्रिय महासभा, कहा हाथरस मामले में निर्दोषों को बचाएंगे। ये है जो वाल्मीकि समाज को सोचना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी को सोचना पड़ेगा कि आप कितने बड़े हिंदू हैं जो क्षत्रिय महासभा कह रहे कि हाथरस के आरोपियों को बचाने के लिए ये निकालेंगे। भीम आर्मी बहुजन समाज का गौरव है। हाल में न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 इंडिया और जी न्यूज समेत कुछ चैनलों ने जो भीम आर्मी को विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ वो कोर्ट जा रहे हैं। हमारी प्राथमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हर भारतीय को ऑनर किलिंग, दहेज हत्या और जातिवादी हत्या बलात्कार के खिलाफ शिक्षित करे। ये बीपी अशोक ने ट्वीट किया है। जागरण ने किस तरह का पाप किया है देखिए। जागरण ने जिस तरह से कठुआ गैंग रेप में भी उसने कहा था कि रेप नहीं हुआ, उसी तरह से अब वो खबर छाप रही है कि किस तरह से आपको बता दें कि किस तरह से वहाँ पीड़ित के परिवार नहीं पीड़ित को मारा है। और मुझे ये क्विंट की रिपोर्ट देखिए, थोड़ा सा 5 सेकंड का मैं वीडियो लगाऊंगा।
इस देश के सवर्ण पत्रकार की मासूमियत पर तो लगता है मुझे मैं मर जाऊं। इस देश में अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो या ये सवर्ण पत्रकार हो, इनको जातिवाद का नॉलेज ही नहीं है। ये कहते हैं कि इनको जातिवाद अब पता चल रहा है। साक्षी जोशी या अजीत अंजुम या ऐसे लोग कितने भोले हैं आप लोग। आप जातिवाद जानते नहीं हैं, जातिवाद मानते नहीं हैं या जातिवाद करते नहीं, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। आपके घर में एक ही जाति की लड़की का आना, एक ही जाति के लड़के से शादी होना आपकी बहन बेटियों का, आपको जातिवाद नहीं पता चलता। कितने भोले और मासूम हैं आप लोग। आपके अंदर कितना जातिवाद, आप जातिवाद नहीं मानते हैं कि जातिवाद नहीं जानते हैं या जातिवाद नहीं करते हैं, ये अलग अलग हो सकता है। आप जातिवाद नहीं करते हो, लेकिन ये मत भोला बने कि आप जातिवाद जानते नहीं और जातिवाद मानते नहीं हैं। नहीं होगा तो बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ लो। तो मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि इन सवर्ण पत्रकारों से सावधान रहें। ये बहुत शातिर लोग हैं, ये बहुत महीन लोग हैं। ये आपको आपकी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, आपको तकलीफ होगी बुखार की, ये आपको कैंसर का दवाई दे के आपको जान मार देंगे। जब भी आपके पक्ष में दिखे बताइए। पत्रकार वहाँ घूम घूम के बात कर रही है कि अभी भी हाथरस में ऐसे होता है। अरे मैडम, हाथरस में क्या, दिल्ली शहर में आप बताइए ना, आप जाके सर्वे कीजिए ना मैडम। हर 10 घर में पर भी एक घर SC ST OBC का शहर में मिल जाए तो मुझे कहिएगा कि जातिवाद नहीं है। आप सर्वे कीजिए ना मैडम। हर 10 में अगर एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी SC ST OBC माइनॉरिटी का मिल जाए तो कहिएगा जातिवाद नहीं है। आप सर्वे कीजिए ना मैडम। हर संपत्ति पर अगर 10 में भी एक SC ST OBC मिल जाए तो भी कहिएगा जिसकी 85% आबादी है उसको आपने भूखा गरीब नंगा रखा हुआ है। कैसे मजबूत देश बनाएंगे आप। तो ये बड़ी खबर है। ये है दीपक शर्मा, ये है दीपक शर्मा जिसने किस तरह से हाथरस में संजय सिंह पर ईंट फेंका था। उसके पीछे वो पुलिस वाला खड़ा है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी कि किस तरह से वो सब जला रहा था। और ये सेना का एक जवान है, इसकी जमकर यूपी में पिटाई हुई है। ये खबर देख लीजिए। और ग्राम लखनौर, पोस्ट लखनौर और चंद्रमोहन पुत्र सुजीत कुमार SC समाज के बच्चे की हत्या कर दी गई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है। किस तरह से उनकी जान ले ली गई है और उनको मंदिर में टांग दिया गया। ये तस्वीरें नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल को लेकर विवेक तनखा ने एक 2 मिनट का वीडियो जारी किया है और ये है हमारे प्रधानमंत्री जी। 1 मिनट 10 सेकंड का ही भी सुन लीजिए। अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टर्बाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर सक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा। यही कह रहे थे कि टरबाइन से ऑक्सीजन भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा और बिजली भी निकलेगी। इस पर एक अलग से बात करेंगे। और जगन मोहन रेड्डी ने एक चिट्ठी लिखी है कि जो जज हैं CJ दीपक मिश्रा बियर ब्रस्ट अंडर द कारपेट द सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन है। ये खबर है कि प्रशांत भूषण ने इसे ट्वीट किया है कि कई सारे जजों पर जो आरोप लगे उसकी कभी जांच नहीं। CJ दीपक मिश्रा बियर ब्रस्ट अंडर द कारपेट द सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन अगेंस्ट चीफ जस्टिस गगोई, इन लोगों पर कभी जांच नहीं। और ये बहुजन बेटी हैं जो राजकुमारी बंसल, जिन पर नक्सली होने का ये मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं, वो बहुजन बेटी है। और ये बहुजनों ने दैनिक जागरण की ऐसी कला, बहुजन दैनिक जागरण का बहिष्कार करें। आदिवासियों के साथ ये क्या हो रहा है। राजस्थान में भी ठीक वैसी स्थिति है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आप कभी, बस इतना ही फर्क है कि जहाँ ये बीजेपी शासित राज्यों में आरोपियों को बीजेपी बचाती है, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में कम से कम सरकार बचाती नहीं लेकिन क्राइम रोकने में नाकामयाब है। कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों, कम से कम शर्म करो और अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक करो। तो बहुजनों का तो कहीं भला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने 2 चैनलों को नोटिस भेजा, न्यूज़ चैनलों पर मानहानि का मुकदमा। अदालत में कहा जाता है कि सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, मोदी योगी सरकार ने शपथ लिए, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ये उदित राज जी ने ट्वीट किया है। हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में अमेरिका के अश्वेत संबंधित वेबसाइट से तथ्य दिए, इनमें तो झूठ भी शर्म आ जाए। सोचिए, अमेरिका में जो अश्वेतों ने प्रोटेस्ट किया था उसके आंकड़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिए जा रहे हैं। तो गुलजार सिद्दीकी भी खड़े हो रहे। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल में हाथरस की बेटी के लिए लोगों ने आंदोलन चलाया है। और ये देखिए,
दुनिया भर यूनाइटेड नेशंस में बहुजन समाज के लोगों ने अपील की है कि योगी जी को सीएम से हटाया जाए। और ये लगातार वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। और आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि जस्टिस रमन्ना टीडीपी प्रमुख है। सोचिए, जस्टिस रमन्ना अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेंगे, जस्टिस ललित बन जाएंगे और वो 1 साल 3 महीना रहेंगे। उन्होंने ही SC/ST एक्ट पर बड़ा फैसला दिया था, आप समझ सकते हैं। तो ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सीएम का पोता बना था 2 फॉर्म में डायरेक्टर, 7 सेल कंपनियों से 3 माह में मिले 5 करोड़ रुपए। येदुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में, उनसे जुड़ी खबर है। और जहां के मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं, उनके प्रधान सेवक 8,000 करोड़ के विमान से उड़ते हैं। ये ट्वीट किया है कन्हैया ने। सिर्फ 17 से 25 अक्टूबर तक, योगी जी ने कहा कि 17 से 25 अक्टूबर तक बहन बेटियों की सुरक्षा की जाए। इसलिए निधि यादव ने पूछा कि 365 दिन क्यों नहीं। मध्य प्रदेश भोपाल में NHM अंतर्गत CHO पोस्ट की भर्ती, OBC 27% आरक्षण नहीं दिया गया। कारण 494 OBC छात्र छात्राओं को दाखिला नहीं मिला। दाखिला मिल भी जाता तो आपके बच्चे की हत्या हो जाती। यदि तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपको समझना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें चल रही है इस देश में। और बिहार पुलिस इन दोनों जगहों पर चेकिंग करती है। देखिए, बिहार में भी एक गैंग रेप का खबर है। बक्सर में एक महिला के साथ गैंग रेप और उनके 5 साल की बच्चे की हत्या कर दी गई है। तो ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, इस पर बने रहिए। और तेजस्वी यादव ने बहुत कई सारे अच्छे, जज रमन्ना को लेकर चीफ जस्टिस नहीं बनने से जज ललित के चीफ जस्टिस पद का कार्यकाल 3 महीने से बढ़कर 1 साल 3 महीने का हो जाएगा। और दिल्ली में मोहर्रम आरिफ को सरकारी तौर पर कोरोना घोषित किया जाए। उन्होंने 200 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी और उसके बाद वो खुद कोरोना के शिकार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जिसे मैं आपके सामने ला रहा था। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, देखते रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।